प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हम सब जानते हैं इस समय जो विश्व भर में परिस्थिति बनी हुई है, जो सिचुएशन है, और वो बहुत ही खराब है, बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही प्रॉब्लम से भरी है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ दूसरी ओर आप और आपका परिवार, आपके जवान, आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे, आपकी स्त्रियां, आपके पुरुष अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में सुरक्षित हैं और हर एक वायरस, इन्फेक्शन, फ्लू से, हर एक बीमारियों से बचे हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप और आपके परिवार परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। आपकी संगति परमेश्वर के साथ, आपकी फेलोशिप, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपका वचन पढ़ना और बढ़ रहा है परमेश्वर के साथ। आई बिलीव मैं विश्वास करता हूं प्रियो। और दूसरी ओर हम सब, मैं और मेरा परिवार, आप सब के लिए जो भी संदेश को देखते हैं और देखेंगे, हम आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं लगातार। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं और भी बढ़ते जाएंगे। ये समय कठिन है, ये हालात, ये परिस्थितियां कठिन है और ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। दूसरी ओर मैं विश्वास करता हूं कि प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है कि हम उस समय को देखें जिसकी हम बातें करते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं रैप्चर, हम बोलते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, या हम बोलते हैं कि बहुत सी बातें इस दुनिया में घटने वाली हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने वो सारी बातें किसी और पीढ़ी को दिखाई नहीं और किसी और पीढ़ी को दिखाएगी नहीं। हम लोगों के लिए परमेश्वर ने रखी है कि जो पवित्र बाइबल में बातें लिखी गई हैं, हम उसके गवाह हों। जिस बात को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिस संदेश को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, वो ये है कि परमेश्वर हमारा गवाह है। परमेश्वर आपका और मेरा गवाह होगा। अब सवाल ये है कि वो आपकी और मेरी क्या गवाही देगा। आप जानते हैं, जिस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और हम एक अलग स्टेट ऑफ माइंड से आते हैं, हम एक अलग जीवन को जीते होते हैं और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना शुरू करते हैं। और बहुत सी चर्च में, बहुत से लोगों के बीच में हमें मौका दिया जाता है कि हम गवाही दें। हम इस बात की गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे मेरे जीवन को बदल दिया, कैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया। फिर दूसरी ओर हर संडे को हमारे चर्चेस में गवाही होती है कि परमेश्वर ने किस रूप से उनके जीवनों में काम किया। लोग अपने आशीषों के बारे में गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये चीज़ दी, इस रूप से ब्लेस किया, परमेश्वर ने ऐसा किया, वैसा किया। बहुत सी बातों की गवाहियाँ होती हैं। लेकिन आप जानते हैं, इससे पहले कि हम बादलों में उठाए जाएं, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए, इससे पहले कि हम इस शरीर में रूपांतरित हो जाएं और एक नए शरीर को पाकर परमेश्वर के साथ चले जाएं, आपकी और मेरी गवाही दी जाएगी। आप जानते हैं इस बात को। मेरे साथ एक वचन को देखिए, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 5वें वचन में देखिए, लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई। किसने उसकी गवाही दी होगी? किसने उसकी गवाही दी होगी प्रियो? मैं विश्वास करता हूं खुद परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। हनोक के जीवन से परमेश्वर इतने प्रसन्न हो गए, हनोक के जीवन से परमेश्वर को इतना आनंद मिला उसके जीवन को देख के, उसके लाइफस्टाइल को देखकर, कि परमेश्वर ने कहा कि बस मैं इसकी मौत नहीं देख सकता, मैं इसको मरते हुए नहीं देख सकता। और मैं, क्योंकि उस समय में लोगों की जो उम्र थी वो 800, 900, 700 साल की होती थी, उससे ज्यादा की उम्र के लोग जिंदा रहते थे। आप उत्पत्ति 5वें अध्याय में पढ़ेंगे तो। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हनोक की उम्र 365 साल की थी और 300 साल तक परमेश्वर के साथ हनोक चलता रहा।
हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलता रहा और उन 300 साल में परमेश्वर को हनोक ने इतना खुश कर दिया, इतना प्रसन्न कर दिया कि परमेश्वर कहता है कि मैं 300, 400, 500 साल तक और वेट नहीं कर सकता कि तू 700 या 800 साल का होगा और उसके बाद मरेगा और तब तू मेरे पास आएगा। मैं तुझसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं चाहता हूं कि तू अभी मेरे पास आ जाए, इसी समय तू मेरे पास आ जाए। I can't wait for you to die. I'm so well pleased with your life. I'm so well pleased with your life. और परमेश्वर ने उसे उठा लिया, लेकिन उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। प्रिय, सवाल यह है कि आपकी और मेरी क्या गवाही होगी। मैं हमेशा अपने संदेशों में बहुत एनर्जी, बहुत उत्साह और बहुत एक होप को, एक नई आशा को लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया कि मैं आपके सामने एक सिंपल एक सिद्धांत को, एक शिक्षा को रखूं ताकि आप समझ सके कि आप किस प्रकार का मसीह जीवन जी रहे हैं। आप जानते हैं शैतान हमेशा हमारी गवाही को खराब करना चाहता है। एक तरफ परमेश्वर हमारी गवाही देता है कि परमेश्वर को हमने प्रसन्न किया है, लेकिन दूसरी ओर शैतान वो एक्यूजर है, वो हम पर इल्जाम लगाने वाला, हमें नीचा दिखाने वाला, हमारी निंदा करने वाला एक व्यक्तित्व है जो हमेशा हमारी गवाही को खराब करना चाहता है। अगर आप इसके ऊपर पढ़ेंगे 4 वचन में क्या लिखा है, विश्वास ही से, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 4 वचन, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर अब तक बातें करता है। आप जानते हैं किसने गवाही दी? परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में। आज हम ऑफरिंग देते हैं और ब्लेस करते हैं, डाइट देते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर इस बात का विटनेस है, गवाही दे रहा है या टेस्टिफाई कर रहा है कि वो परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है? क्या प्रियो आपका जीवन और मेरा जीवन जो हम जी रहे हैं, क्या परमेश्वर एक्सेप्ट कर रहा है इसे? क्या परमेश्वर इस बात की गवाही देगा कि यस तरुण, तुमने एक ऐसे जीवन को जिया बेटा जिससे मैं बहुत खुश हूं? क्या परमेश्वर ऐसा मेरे बारे में बोल देगा? मैं नहीं जानता, हो सकता है आप मेरे से बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सच में मसीह में बहुत अच्छे जीवन को जी रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर मेरे लिए एक सवाल है, क्या परमेश्वर मेरे लिए ऐसा बोल देगा कि तरुण तेरे जीवन से मैं प्रसन्न हूं बेटा, तेरी लाइफ जस्ट वंडरफुल, एकदम वचन के अनुसार जैसा मैं चाहता था वैसा ही? क्या परमेश्वर मेरे लिए इस बात की गवाही देगा? आपके लिए परमेश्वर क्या गवाही देगा? आप जानते परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए गवाही देता है। मेरे साथ अगर आप देखेंगे पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने 9वें वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इस बात की गवाही अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के बारे में दी। और क्या गवाही दी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी। 11 वचन में लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर की गवाही यह है कि अनंत जीवन, वो स्वर्ग, द लाइफ इन इटर्निटी इज ओनली इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में ही वो जीवन है और किसी में वो जीवन नहीं। ये परमेश्वर ने खुद गवाही दी इस बात की। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद इस बात की गवाही दी प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह में ही वो अनंत जीवन है और वो अनंत जीवन कहीं नहीं है। अगर आप देखेंगे मत्ती उसके 3 अध्याय के 16-17 वचन में, तो वहां पे जो प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो पानी से बाहर आया, परमेश्वर ने सबसे पहली गवाही यीशु मसीह के बारे में क्या दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है।
हालेलुया, कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। खुद परमेश्वर इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज हम समाज में देखते हैं बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वो उनका अपना है, जैसे मर्जी वो करें। लेकिन बाइबल बताती है, पवित्र बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि परमेश्वर ने खुद इस बात को डिक्लेयर किया कि जीसस इज माय सन। पहली गवाही कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी गवाही कि मैं उससे अति प्रसन्न हूं। यीशु मसीह के बारे में दूसरी गवाही उसी समय कि मैं उससे प्रसन्न हूं। फिर तीसरी गवाही जब हम देखते हैं यीशु मसीह को मत्ती के 17 अध्याय में पहाड़ के ऊपर पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ, एलिया और मूसा के साथ में, वहां पे परमेश्वर की एक आकाशवाणी होती है और वहां पे परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और तीसरी बात कहते हैं, इसकी सुनो, इसकी सुनो। खुद परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि इसकी सुनो। अगर आप गिनती के 12 अध्याय में पढ़ेंगे प्रियो, और उसके 7वें 8वें वचन से 5वें 6वें 7वें 8वें वचन में पढ़ेंगे, तो वहां पे मिरियम और जो हारून होता है वो आपस में मूसा के खिलाफ कुछ बातों को बोल रहे होते हैं और परमेश्वर उनको बाहर निकालता है। तब मूसा और उनसे बात करना शुरू करता है और वो कहता है कि तुम मेरी सुनो। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि मेरी सुनो, लेकिन नए नियम में परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है यीशु, इसकी सुनो। आप जानते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उस स्थान पर लाता है जहां पर वो खुद है। वो उसमें कोई भी उतार चढ़ाव या कोई भी मतभेद नहीं रखता। वो उसको उस लेवल पर लेकर आता है क्योंकि वो उस लेवल पे है। वो उसका अधिकारी है कि वो परमेश्वर है। बहुत से विरोध करते हैं, बहुत से इस बात को नहीं मानते, वो ना माने। लेकिन आप जो विश्वासी हैं प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अपने अंदर इस बात की गवाही रखें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। पहला यूहन्ना पढ़ें, जिसमें ये गवाही है, उसी में ये अनंत जीवन है। और बहुत जल्द जो समाज की परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है जहां पर हमारे जीवन में ये गवाही हमको लगेगा कि कमजोर हो रही है, जहां पे हमारा विश्वास डोलने लगेगा। अभी भी बहुतों का डोल रहा है। जहां पे हमारी जीवन शैली, जहां पे हमारा जो विश्वास है, जो हमारी होप है, वो ऐसा लगेगा कि खत्म हो रही है, एकदम जा रही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जो मनुष्य का पुत्र है, जब अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तो जिसने मनुष्यों के सामने, लोगों के सामने मुझे मान लिया है, मैं पिता के सामने उसको मान लूंगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं प्रियो, कि अपनी गवाही को खराब ना होने दें, क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में गवाही देगा। फिर यूहन्ना 12 चैप्टर के 28वें वचन में लिखा है कि फिर से आकाशवाणी हुई और प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर उसकी महिमा करूंगा। ये परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो गवाही दे रहा है बार बार। वो परमेश्वर, वो स्वर्ग का जो मालिक है, वो जिस पूरी सृष्टि का मालिक है, वो इस बात की गवाही अपने इकलौते पुत्र यीशु के बारे में दे रहा है कि मैं उसकी महिमा करूंगा। हालेलुया। उसी में अनंत जीवन है। वही मेरा प्रिय पुत्र है, उससे मैं प्रसन्न हूं, उसको मैंने चुना है। उसकी सुनो, उसके साथ चलो और उसके अनुसार जीवन जियो। ये सब बातों की एक इच्छा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखते हैं। और जो इस प्रकार के जीवन को जिएगा, उसकी गवाही परमेश्वर खुद देंगे। ना केवल अपने पुत्र के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी है, लेकिन अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट को देखेंगे, पुराने नियम को देखेंगे, तो परमेश्वर ने अपने कितने लोगों के बारे में गवाहियां दी हैं। आप जानते हैं
हम तो परमेश्वर के लिए गवाहियां देते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे पास एक टीवी हो, और पिछले संडे को, पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमें एक टीवी से ब्लेस किया। जय मसीह की, जय मसीह की। ये हमारी गवाहियां होती हैं। हम प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे पास इस चीज की घटी है और परमेश्वर ने हमें दे दी, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। ये हमारी गवाहियां होती हैं। लेकिन परमेश्वर भी गवाही देगा कि तरुण जोशी मैं कैसे जीवन को जिया, इस बात की गवाही परमेश्वर देगा। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया, हम उसकी गवाहियां हर संडे को दे देते हैं। लेकिन हम जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, इसकी गवाही एकमात्र परमेश्वर ही देगा और कोई नहीं। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपकी गवाही क्या होगी। परमेश्वर ने अपने लोगों की गवाहियां दी। अगर मैं आपको पुराने नियम में बताने लगूं, हनोक के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने परमेश्वर को बहुत प्रसन्न किया। फिर नूह के बारे में परमेश्वर कहता है कि उसने, वो परमेश्वर के साथ राइचस था, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, वो परमेश्वर के सामने धर्मी था, वो फेथफुल था। अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 26वें अध्याय के 5वें वचन में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने इसहाक को कहा कि उसने मेरी सारी आज्ञाओं को माना है। नूह के बारे में, वो फेथफुल था, राइचस था और वो मेरे साथ चलता रहा। एबल के बारे में कि उसने केन से बेहतर सैक्रिफाइस, वो बलिदान चढ़ाया। हनोक के बारे में कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। फिर सबसे बेहतरीन अय्यूब के बारे में कहता है परमेश्वर पहले अध्याय के 8वें वचन में कि उसके जैसा कोई है ही नहीं। देयर इज नो वन लाइक हिम, लाइक जोब, देयर इज नो वन लाइक हिम। उसके जैसा कोई है ही नहीं, उसके जैसा ब्लेमलेस, उसमें कोई ब्लेम नहीं, कोई दोष नहीं है उसमें। वो एकदम खरा व्यक्ति है। वो परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने किसको ये गवाही दी? शैतान को ये गवाही दी। और शैतान ने बोला अच्छा ऐसा है, अभी जाकर मैं देखता हूं। और उसने जाकर, आप जानते हैं कि अय्यूब के साथ क्या कुछ हुआ उसके बाद। लेकिन परमेश्वर ने दोबारा उसकी गवाही दी 2 अध्याय के 3 वचन में, और सेम बातों को परमेश्वर ने बोला। मतलब इतनी सारी कठिन परिस्थितियां आने के बाद भी उसके बच्चे मर गए, उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसके गाय, भेड़, बैल, बकरी सब खत्म हो गए। He was on the road, उसके पूरी शरीर पर तकलीफ थी, उसकी बीवी उसको सता रही थी, उसको कर्ज कर रही थी। इन सब के बावजूद परमेश्वर उसकी गवाही देता है और उस समय तक, उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के साथ खरा बना रहता है। और परमेश्वर फिर उसकी गवाही देता है 2 अध्याय के 3 वचन में। फिर से परमेश्वर सेम बातों को बोलता है कि उसके जैसा कोई नहीं है, अय्यूब जैसा कोई नहीं है। वो राइचस है, वो ब्लेमलेस है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है और वो बुराई से दूर रहने वाला है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जीवन में जब तक सब कुछ सही चलता रहता है, सब कुछ जो हमने मांगा वो मिलता रहता है और जैसा हम चाहते हैं वैसा होता रहता है, तब तक हमारी परमेश्वर के साथ जो ट्यूनिंग है, जो गवाही है, वो अच्छी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में परिस्थितियां खराब होती हैं, हालात खराब होते हैं, परेशानियां आती हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हिलने लगता है, हमारी प्रार्थनाएं कमजोर होने लगती हैं, हमारा वचन पढ़ना कम होने लगता है। और खासतौर पे जैसी आज परिस्थिति है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, हेल्थ खराब है, किराया नहीं दिया जा रहा, बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, लोगों के पास सैलरीज नहीं मिल रही हैं और हम नहीं जानते कि फ्यूचर में इससे भी बदतर हो जाएगा शायद। लेकिन अय्यूब के जीवन को जब हम देखते हैं, जब वो एकदम बढ़िया चल रहा था सब कुछ, तब भी उसकी गवाही वही थी कि वो धर्मी है, वो खरा है, वो बुराई से दूर रहने वाला है और वो परमेश्वर का भय मानने वाला है।
लेकिन सब कुछ जब खराब हो गया, उसके बाद भी परमेश्वर उसकी यही गवाही देता है कि उसके जैसा कोई नहीं, वो खरा है, वो धर्मी है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला है और वो बुराई से दूर रहने वाला है। अगर आपके पास पैसा ना हो, आपके हालात खराब हो रहे हो, आपकी परेशानियां बढ़ रही हो, आपकी कठिनाइयां बढ़ रही हो और आपको अचानक कोई आकर कहे कि भाई एक तरीका है मेरे पास पैसे कमाने का, आप कहेंगे हाँ बताओ बताओ, इस परिस्थिति में मैं कुछ भी कर लूंगा। लेकिन उसने अपनी गवाही को खराब होने नहीं दिया। वो वैसा ही परमेश्वर के साथ बना रहा जैसा वो अमीर होकर था, जैसा वो सबसे रिचेस्ट पर्सन था तब जैसा था। वो सबसे गरीब हो गया, वो तब भी परमेश्वर के साथ वैसा ही बना रहा। फिर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस बात के लिए कि अपनी गवाही को खराब मत होने दीजिए। आपकी गवाही को खराब मत होने दीजिए। आपके जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है उसे खराब मत होने दीजिए। जो आपकी परमेश्वर के साथ संगति है उसको खराब मत होने दीजिए। आपका जो परमेश्वर के साथ ये लिपटे रहना है, उसको उसके साथ चिपके रहना है एकदम, ये परमेश्वर इसकी गवाही देगा आपके लिए। फॉर यू गॉड विल बी अ विटनेस। पूरी सृष्टि के सामने परमेश्वर इस बात की गवाही देगा कि यस, ही इज माई सन, ही इज माई डॉटर। ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। ये मेरे लोग हैं जो मेरे नाम के लिए खड़े रह गए। और आप जानते हैं दूसरी ओर शैतान आज भी मौका ढूंढता है आपको और मेरे को हमारी गवाहियों को खराब करने के लिए, हमारे परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को तोड़ने के लिए, खराब करने के लिए। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद आप कमजोर हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप विचलित हो रहे हैं, आपके मन में रुकावटें आ रही हैं, आप सोचते हैं यार बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, काम तो है नहीं। कितने लोगों का मैंने सुना है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से हटा लिया, मैं जानता हूं। लेकिन आई एम टेलिंग यू, आप जो विश्वासी भाई बहन हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, कुछ भी क्यों ना हो, अपनी गवाही को खराब मत होने दीजिएगा। द टाइम इज कमिंग वेरी सून। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। वो समय बहुत जल्द आने वाला है जहां पर आपको मसीह यीशु के लिए एक बड़े गवाह के रूप में खड़े होना पड़ेगा। अगर आप मसीह के लिए गवाह बनकर खड़े रह गए तो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए गवाह बनेगा। हालेलुया। वो आपके लिए गवाह बनेगा। हो सकता है उस गवाही के बदले जो आप मसीह की दें, आपको सताव सहना पड़े, आपको मौत सहनी पड़े, आपको तकलीफ सहनी पड़े। लेकिन ये वो गवाही होगी जो आप मसीह के लिए देंगे। लेकिन जब यीशु मसीह आपकी गवाही देगा तो उसके बदले में वो आपको अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सदा काल के लिए उसके साथ रहेंगे। वो कहेगा कि आपने मुझे प्रसन्न किया है बेटा। मैं आपसे बहुत खुश हूं कि आप रोते रहे, आप तकलीफ में थे, आप परेशानी में थे, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। मैं देख रहा था आपको, मैं देख रहा था आपको। उस रात को जब आप रो रहे थे, मैं देख रहा था आपको। लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे इस बात की खुशी है। जब आप बीमारी में थे, आप तकलीफ में थे, आपके पास पैसे नहीं थे गुजारा करने के लिए, मैं देख रहा था। जब आपके पास मौका था कि आप रिश्वत ले लेते, आपके पास मौका था कि आप बुरे काम कर लेते, आपके पास मौका था कि आप मेरा इनकार कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं देख रहा था। और ना केवल मैं, पूरा स्वर्ग, पूरा स्वर्ग आपको
आप जानते हैं दाऊद के बारे में परमेश्वर ने कहा कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुसार है। मूसा के बारे में परमेश्वर ने कहा कि उसके जैसा पृथ्वी पर नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। उस स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने वो बर्तन को तोड़कर वो इत्र यीशु के ऊपर डाल दिया। उस स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा इसका नाम लिया जाएगा। प्रिय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम ऐसा क्या कर देंगे परमेश्वर कि हमारी गवाही ऐसी हो जाए? आप क्या कर देंगे परमेश्वर के लिए? कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अपने जीवन को इस पवित्र वचन के अनुसार जीते जाइए। मैं आपसे सच बोलना चाहता हूं कि वो समय आ रहा है जब ये बाइबल, ये पवित्र बाइबल आपको मिलेगी नहीं, वचन होगा नहीं, YouTube पे आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि YouTube पे वही एक्सेस कर पाएंगे जिनके हाथ में या फिर जिनके माथे पर वो चिप होगा, वही एक्सेस कर सकेंगे। कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट कहीं ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई पासपोर्ट, कोई वीजा, कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो उन्हीं को मिलेंगे जिनके चिप लगा होगा। तैयार हो जाइए। मैं आपको बिल्कुल भी डिस्करेज करने के लिए इस संदेश को नहीं बना रहा हूं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। बहुत से लोग डिस्करेज हैं कि वो चर्च नहीं जा पा रहे। बहुत से लोगों से मैंने सुना हम चर्च नहीं जा पा रहे। हो सकता है वो समय आ जाए बहुत जल्द हमारे देश में कि आप चर्च ना जा पाए। हो सकता है बहुत कड़वा सच हो आपके लिए, और ये सच है। आपको शायद अपने घर में ही फेलोशिप करनी पड़ेगी। हो सकता है आप इन संदेशों को भी ना सुन पाए, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इन पूरे विंटर्स में ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस को बनाकर यूट्यूब पर डाल दूं, भर दूं उसको पूरा। मेरे लिए प्रार्थना करेगा। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को और भी ज्यादा हम पहुंचा सके, और इसके लिए मुझे आपके योगदान की जरूरत है। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, कोई दूसरी चीज नहीं मांग रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस संदेशों को जरूर से शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और दूसरी बड़ी बात, अपनी गवाही को मजबूत रखें। अपनी गवाही को हिलने मत दीजिए, अपनी गवाही को खराब मत होने दीजिए। जो यहां मसीह के साथ रहेगा वो वहां मसीह के साथ रहेगा, याद रखिएगा। जो यहां मसीह के साथ रहेगा वो वहां मसीह के साथ रहेगा। ये कहना कि मेरे लिए जीना और मरना मसीह, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, फिलिपियों 1:21, ये सिर्फ कहना ही काफी नहीं है, अब इसको जीने का समय आ चुका है। And I'm telling you, very soon you are going to experience this. मेरी आत्मा में बहुत तीव्र एक इच्छा उठ रही है, और मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि there is something very big is about to happen. कुछ बड़ा होने वाला है। Be ready and prepared. Cling on to Jesus. यीशु को थाम के रखें, लिपटे रहें उसके साथ, उसको पकड़ के रखें। इन वचनों को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए, खा जाइए, अपने आप को भर लीजिए वचन से। इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मा है, तभी हम मसीह के साथ, मसीह के लिए खड़े रह पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। अब वो समय आ रहा है जहां पर रियल में दिखेगा कि आप प्रार्थना करते हैं या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं। अब वो समय आ रहा है जहां पर असलियत में दिखेगा कि आप बाइबल पढ़ते हैं या नहीं।
सो बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड। अपनी गवाही को कहीं जाने मत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। जीसस इज कमिंग वेरी सून। और दूसरी ओर बहुत से डिसीव करने वाले लोग आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हर एक परमेश्वर के जन को डिसीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आप मसीह में बने रहेंगे, उसको पकड़े रहेंगे, आप डिसीव नहीं होंगे, आप बहकाए नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने दुनिया की ओर दिमाग लगा दिया, अपना मन दुनिया की ओर लगा दिया, यू विल बी ओवर। याद रखिए अय्यूब को, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ग्राउंड पे था जब उसने बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर ने कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे था, वहाँ पर भी परमेश्वर ने सेम बात कही कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीरो हैं या आप हीरो हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप ग्राउंड पे हैं या अपनी हाइट पर हैं, आप गरीबी में जी रहे हैं या रईसियत में जी रहे हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। अपनी गवाही को खराब मत होने दीजिए और परमेश्वर में बने रहिए। जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू। आमेन। और साथ ही साथ मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी योर टेस्टिमनी। आपकी क्या गवाही होगी? क्या सोचते हैं आप कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा वो आपके बारे में क्या कहेगा? क्या सोचते हैं आप? क्या वो कह देगा कि आप मेरे इच्छा के अनुसार चुने हुए व्यक्ति, आप वैसे ही चले जैसा मैं चाहता था? क्या वो कह देगा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ? क्या वो कह देगा उन सब बातों को जो उसने दूसरों के बारे में कही? या वो ये कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? What will be your testimony? मैं विश्वास करता हूं कि आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, आप में से किसी के लिए भी परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय पर प्रभु यीशु मसीह खुद कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और वो लोग कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, बड़े बड़े काम करे हैं। लेकिन यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मेरे पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया। हालेलुया। डिसाइड कर लीजिए, सोच लीजिए कि आपकी टेस्टिमनी क्या होगी, परमेश्वर क्या गवाही देगा आपके बारे में। क्या आप चाहते हैं? आप क्या कौन सी गवाही चाहते हैं अपने जीवन में? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर बोले, प्रभु यीशु मसीह बोले मैं आपको नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ, है ना? या फिर आप चाहते हैं कि परमेश्वर कहे कि ओ मेरे प्रिय, है ना, धन्य दास, मेरे प्यारे बेटे, मेरी बेटी, तुम मेरे नाम के लिए खड़े रह गए। कौन सी गवाही आप चाहते हैं ये आप डिसाइड करिए। हालेलुया। जय मसीह।